इंग्लिश स्पीकिंग को सीखते समय एक प्रॉब्लम कॉमन है जो सभी इंग्लिश लर्नर को फेस करनी पड़ती है। बहुत ही कम लोग इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों के पास इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं होता। उन लोगों के पास वो एटमॉस्फेयर नहीं होता जो होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आप इंग्लिश ग्रामर को तो जैसे तैसे सीख लेते हो, लेकिन जब स्पीकिंग करने की बारी आती है मोस्टली पीपल बस पार्टनर ढूंढते रह जाते हैं। और कुछ लोगों को पार्टनर मिल भी जाए तो वो ज़रा सी मिस्टेक्स पर उनका मजाक बनाते हैं, जिससे उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। आज आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर होने वाली है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ मदन बंदवाल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंग्लिश लर्निंग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप बिना किसी की हेल्प लिए सिर्फ इस एप्लीकेशन को यूज करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। और इस एप्लीकेशन का नाम है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। मिलियंस ऑफ पीपल इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। और इस ऐप का सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस ऐप को यूज करना बिल्कुल फ्री है। आज मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्ड में बताऊंगा कि आपको इस ऐप को यूज कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ऐप को यूज करके देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। प्ले स्टोर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा और उसके बाद इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको बहुत सी अलग कैटेगरीज नजर आ रही होंगी। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है ट्रिप्स एंड वेकेशंस, सेकंड कैटेगरी है ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, थर्ड है अबाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। जब आप किसी एक कैटेगरी को ओपन करते हो तो आपको अंदर दो लोगों के बीच बहुत सी कॉन्वर्सेशन नजर आएंगी। तो चलिए इसको समझने के लिए फर्स्ट कैटेगरी को ओपन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रिप्स एंड वेकेशन से रिलेटेड। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ ट्रिप्स एंड वेकेशन से रिलेटेड अलग अलग कॉन्वर्सेशन नजर आ रही हैं। जैसे आफ्टरनून पिकनिक, पिकनिक बाय द लेक, गोइंग टू द लेक, गोइंग टू द जू एंड सो ऑन। तो चलिए फ्रेंड्स, गोइंग टू द जू को ओपन करते हैं। तो हम इसको ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दो लोगों के बीच इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होती नजर आ रही हैं। इसमें जो प्रैक्टिस करने का तरीका है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लिसनिंग, क्विज, प्रैक्टिस, रिकॉर्ड। तो फर्स्ट लिसनिंग पर नजर डालते हैं। हमें यहाँ क्लिक करके कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनना है जब तक हमें कॉन्वर्सेशन में क्या चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से समझ में ना आ जाए। आइए इसको थोड़ा सुनकर देखते हैं। Hey Steve, my family and I want to do something fun this weekend. Do you have any suggestions? The weather is going to be nice. You should do something outdoors. Yeah, it's supposed to be sunny all weekend. How about a picnic at the park? We do that often. I want to do something more fun. How about the city zoo? I heard that bear cubs were recently born there. That's a good idea. We haven't been to the zoo in a long time. इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहें सुन सकते हैं। कॉन्वर्सेशन 2 से 3 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती, तो इजीली आप इसको सुन और समझ सकते हैं। कोई वर्ड अगर आपको समझ नहीं आता तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो सेकंड स्टेप आ जाएगा। सेकंड स्टेप है क्विज। यहाँ आपसे उस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कॉन्वर्सेशन अभी आपने सुनी थी। उसके 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसमें से जो राइट आंसर है उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी लाइक दिस वीकेंड। इस सप्ताह के अंत में मौसम कैसा रहने वाला है। तो इस कॉन्वर्सेशन में बताया गया था सनी। तो हम सनी पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एक चेक बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया।
और हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चंस हर चैप्टर में पूछे गए हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी इंग्लिश को समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पर जाने के लिए इसे लेफ्ट हैंड पर फिर स्लाइड करेंगे और जो थर्ड ऑप्शन है वो है प्रैक्टिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें जो भी 2 लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही थी उनमें से किसी भी एक को हम म्यूट कर सकते हैं और उनकी जगह हम खुद उनके साथ स्पीकिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रेट फीचर है। इसका यूज़ करके बिना डरे जितना आप चाहें स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब जो ये ऐप है ये आपके साथ आपके पार्टनर की तरह काम करेगा। और फोर्थ फीचर में एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और ऐड हो जाता है। अब आप अपनी बोथ साइड कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग सुनकर और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूं कि हम कैसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो अब हम स्पीकिंग करके देखते हैं। मैं स्टीव का पार्ट प्ले करने वाला हूं। अगर आपको स्टीव का पार्ट प्ले करना हो तो आप सामने वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रे पे मैंने क्लिक कर दिया तो अब स्टीव की जगह पर मी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, यानी वहाँ पर अब मेरी आवाज़ आएगी जब मैं बोलूँगा और फर्स्ट ग्रे की आवाज़ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey Steve, my family and I want to do something fun this weekend. Do you have any suggestions? The weather is going to be nice. You should do something outdoors. Yeah, it's supposed to be sunny all weekend. How about a picnic at the park? We do that often. I want to do something more fun. How about the city zoo? I heard that bear cubs were recently born there. That's a good idea. We haven't been to the zoo in a long time. Then you should definitely go this weekend. The last time we were there, it started raining. None of the animals wanted to come out. That must have been boring. It was boring. The kids wanted to go home early. The animals should be more visible since the weather is going to be sunny this weekend. Yeah, I think we will go to the zoo. Hopefully this time it'll be more fun. Actually, I have 4 tickets to the zoo. You can have them. Our family won't be able to go. The tickets expire this weekend. Thanks, Steve. Let me pay you for them. Zoo tickets are expensive. Don't worry about it. It's my gift to you since your last visit was not fun. Are you sure? This is very generous of you. इस तरीके से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं और बाद में हम उस रिकॉर्डिंग को सुनकर हम अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम क्या गलतियां कर रहे हैं हम उसमें चेक कर सकते हैं और हमें बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसा हम किसी पार्टनर से बात कर रहे हैं। इस ऐप के अंदर एटलीस्ट मोर देन 200 टॉपिक्स हैं, मोर देन 200, और सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इंग्लिश को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है जो भी डेली यूज़ के सेंटेंसेस है हमें उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना हो सके हमें उन्हें लाउडली रिपीट करना चाहिए, बोलना चाहिए, स्पीकिंग करनी चाहिए। जितना हम सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे उतना हम अपनी स्पीकिंग को बेटर करते चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।